ट्रांसफर मार्केट अभी खुली भी नहीं है भाई, और ट्रांसफर रूमर्स हर जगह से निकलते हुए आ रहे हैं। आज लपोटा भाई का इंटरव्यू आ गया और हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को उन्होंने कुछ मिर्च मसाला दे दिया वीडियो बनाने के लिए। मेसी के एमएलएस जाने की खबर आ रही है एंड यूनाइटेड इज बीइंग वेरी एक्टिव इन द ट्रांसफर मार्केट। तो सब कुछ कवर करेंगे आज भाई, बिना टाइम खराब किए शुरू करते You know what time it is. Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any updates we need regarding transfers, matches, injuries, any updates we need regarding our favorite players and favorite teams. OneFootball always has us covered with instant notifications in one place. So what are you waiting for? If you haven't downloaded the OneFootball app already, I suggest that you download the app using the link in the description down below. It not only helps the channel but also keeps you updated with all the football information you need on a daily basis. हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भाई आज टॉड कोस्टा जो कैटलोनियन रेडियो कुछ पार्ट है, मैं ज़्यादा जानता नहीं इंग्लिश मीडिया हाउस के बारे में, उनको आज इंटरव्यू दिया था एंड काफी सारे टॉपिक डिस्कस हुए। पहले अपने प्लेयर से शुरू करेंगे, जो प्लेयर आउटगोइंग होने की बात हो रही है, फिर डेफिनेटली दूसरे प्लेयर में आएंगे। डियोंग के रिस्पेक्ट में मतलब बहुत ही अजीब से आंसर थे। अगर आप ये स्टेटमेंट देखो, आई डोंट नो इफ वी विल सेल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। भाई तुम प्रेसिडेंट हो, तुमको नहीं पता तो किसको पता होगा कि कौन प्लेयर बेचने वाला है? तो इतने अजीब से शैबी से स्टेटमेंट है। मैं अभी आपके लिए अगर आपको मैं लेवेंडोस्की वाला दिखाऊं तो उस पर भी रूल आउट नहीं कर रहा है, उस पर भी नहीं कह रहा है कि लेवेंडोस्की हम नहीं साइन करेंगे। उस्मान डेम्बेले पे कह सकते हो एक तरीके से कंक्लूसिव, थोड़ा सा एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है। डैनी एल्विस पे एक तरीके से कंक्लूसिव दिया है, लेकिन मैं लेवेंडोस्की वाला ऐड करूं आपके लिए। देखो रुको जस्ट अ सेकंड बॉस, मैं स्क्रीन ऐड कर रहा हूं आपके लिए। अब ये स्टेटमेंट देखो आप, लेवेंडोस्की डील इट्स नॉट इजी। मतलब तुम भाई ना हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो। हमको भी पता आसानी, हमको भी पता गरीबी में आटा गीला है, लेकिन तुम मतलब ऐसे आउट वाले स्टेटमेंट दे रहे हो जो आपको कहीं लेके नहीं जा रहे। आप स्टेटमेंट से कुछ कॉन्फर्मिटी नहीं बना सकते कि क्लब के प्लान्स क्या है, हमारे पास क्या फाइनेंसेस हैं, क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो लेवेंडोस्की अगर हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूज आई थी हम शायद रपीनिया के 25 मिलियन भी नहीं दे पाए, तो लेवेंडोस्की के 35 तो कहीं से नहीं दे पा रहे इफ यू डू नॉट सेंड फ्रैंकी। तो अगर हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो तुम आके सीधे बोलो, तुम आके ये क्या बोल रहे हो लेवेंडोस्की डील हम इट्स नॉट इजी, रिमेंबर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। तो बहुत ही अजीब से केजी से आंसर दे रहा है जिसका कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। एज अ बार्सा फैन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू टू बी रियली ऑनेस्ट। और दो और जो टॉपिक्स जिसमें बात हुए थे भाई, दैट वाज अबाउट द एल्विस। एल्विस को हो सकता है हम नया कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि एल्विस वांट्स टू प्ले टिल द वर्ल्ड कप। उसकी हंगर और उसकी भूख तो आपको पता ही है, द प्लेयर ही इज। तो ये वाली बात है कि हम शायद राइट बैक अभी पता नहीं, कोई इससे हम लिंक भी नहीं हो रहा है। एस्पिलिक्वेटा मे कम मे नॉट कम, एंड एस्पिलिक्वेटा को मे भी हम सेंटर बैक पे यूज कर सकते हैं। तो डैनियल्स को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आई थिंक विच इज रीजनेबल। देखो उसके साथ उसकी कुछ दिक्कतें हैं, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है उसके साथ, लेकिन डेस्ट इज नॉट अप टू द मार्क। एंड इस जावे के सिस्टम में डैनियल इज डूइंग द जॉब, मतलब एक सर्टेन लेवल तक तो कर ही रहा है। ये वाली बात, तो 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट मेक सेंस फॉर हिम। अगर डेम्बेले की बात करें तो डेम्बेले को हम, लपोटा ने बोला था हमने अपना फाइनल ऑफर दे दिया, इट्स अप टू हिम टू डिसाइड। एंड उसको बाकी जगह से ऑफर आए हैं विच वुड बी मोर ल्यूरिंग फॉर हिम, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो क्लब्स उसको पैसे ज्यादा देंगे, स्पेशली ऑन अ फ्री। कोई भी हमसे ज्यादा पैसे दे पाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड विलारियल वाले मैच के बाद भाई एक फाइनल डिसीजन होगा, एक फाइनल मीटिंग एक और होगी डेम्बेले के साथ। मतलब ये है कि सबको लग रहा है कि डेम्बेले जाएगा, मुझे भी लग रहा है डेम्बेले जाएगा, लेकिन ऑल होप इज नॉट लॉस्ट। एक और फाइनल मीटिंग है, क्योंकि जावी और डेम्बेले की बीच रिलेशन अच्छी है, डेम्बेले अच्छा खेल रहा है। डेम्बेले में भी कुड भी उसका एजेंट की बात उतनी ना सुने, हो सकता है डेम्बेले कुड पुल ऑफ एन आरोहो, जो कि होना हाईली अनलाइकली, लेकिन भाई ये 1% चांस, 99% होप, होपफुली ही एक्सटेंड्स अ न्यू डील भाई एट आवर टर्म्स। और मतलब इन टर्म्स ऑफ द क्लब्स व्हिच डेम्बेले कैन जॉइन, तो बायर्न म्यूनिख का भी नाम इमर्ज हुआ था और लग ही रहा था यार इस समर बायर्न म्यूनिख ने एक भी डॉर्टमंड से प्लेयर साइन नहीं किया, तो इनडायरेक्टली सही, बट डेम्बेले वो फाइनली साइन कर ही रहे हैं। उनको भी मतलब चुल नच रही होगी कि आयक्स को डॉर्टमंड बना दिया हमने। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डेम्बेले, ही डज सर्टेनली फिट बायर्न, क्योंकि बायर्न के पास आप कह सकते हो विंगर में दे हैव कोमन, ग्नैब्री एंड दे हैव आल्सो साने एज वेल। बट बिकॉज लेवेंडोव्स्की इज लीविंग, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इट कुड बी दैट ग्नैब्री पहले खेला हुआ है सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर खेल सकता है, तो दे नीड अ विंगर हु कैन कम इनटू हिज प्लेस। एंड डेम्बेले के लिए ऑब्वियस जगह हमारे को दिख रही है, इवन साने कैन प्ले अप फ्रंट इफ नीडेड, बट वो ये कि विंगर के लिए एक जगह बन रही है एंड डेम्बेले फिट्स दैट मोल्ड। और पीएसजी भी लिंक हो रही है, इट जस्ट डिपेंड्स कि यार फाइनेंशियल की बात करूं मैं तो बायर्न, आई एम प्रीटी श्योर एंड ऑल ऑफ अस आर श्योर कि बायर्न वोंट बी गिविंग अ अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज जितना पीएसजी देगी। पीएसजी के बाद सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि भाई वो पैसे आपको कितने भी दे सकती है, बिकॉज दे हैव दैट फाइनेंशियल लेवरेज। बट बायर्न का देखना पड़ेगा। एंड मैं लपोटा की बस ये बात करनी थी मेरे को, बिकॉज फ्रैंकी इज बीइंग लिंक्ड टू यूनाइटेड द मोस्ट। तो लपोटा के स्टेटमेंट को आप दो तरीके से ले सकते हो। एक तो यार एज अ बारसा फैन आपके लिए नेगेटिव इसलिए है बिकॉज यू वांट सम सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी अपने प्रेसिडेंट से कि भाई तुम मुझे डार्क में मत रखो, कि एटलीस्ट एज अ फैन यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। वो लपोटा चलो उसके स्टेटमेंट से नहीं लग रहा, बट एक तरफ ये भी है कि वो डिप्लोमेटिक होना चाह रहा है।
वो ना तो अपनी एज अ क्लब बार्सिलोना की पोजीशन फाइनेंशियली वीक दिखाना चाह रहा है कि अगर वो सीधे कह देगा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इट जस्ट शोज कि भाई बार्सिलोना डोंट हैव एनी पावर इन द ट्रांसफर मार्केट, और वो बार्सिलोना के लिए आउटगोइंग्स में भी काफी डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि फिर बार्सिलोना ये नहीं कह सकती भाई तुम मेरे को मनचाही फिगर दो। अब जैसे रोमानो ने कहा था 80 to 85 मिलियन पे बार्सिलोना विल बी विलिंग टू पार्ट विद फ्रैंकी डियोंग, बट अगर आप कहोगे कि मेरे पे पैसे नहीं है, तो फिर यूनाइटेड कैन सबमिट अ लोअर बिड एंड से कि भाई तुम पे पैसे नहीं है, तुम्हारे को जितने मिल रहे हो उतने में खुश रहो, you are not in the position to ask for more money ना, तो that is why he's probably being a diplomatic, but फिर भी एज अ यूनाइटेड फैन अगर मैं रीड करूं लपोटा के स्टेटमेंट, तो मुझे यही लग रहा है कि ही वांट्स कि ही इज सॉर्ट ऑफ रिजाइंड कि यार हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पार्ट करना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि 80 मिलियन अभी इस समय बार्सा और किसी प्लेयर के लिए नहीं मांग सकती। पेड्री देखो नहीं जा रहा है कहीं, गैवी कहीं नहीं जा रहा है, और राहो कहीं नहीं जा रहा है। दीज आर द, आप कह सकते हो फ्रैंकी को हटा के ये ऐसे प्लेयर है जिनके लिए आप काफी पैसे मांग सकते हो। ये तीनों कहीं नहीं जा रहे, तो आपका बचा फ्रैंकी, एंड हिम बीइंग नॉट लाइक आउटसाइडर हो गया एक तरीके से। आउटसाइडर है तो नहीं वैसे, क्योंकि आयैक्स एंड बार्सा आर वेरी सिमिलर, बट एक वो फैक्टर है कि फैंस उससे रिलेटिवली थोड़ा डिटैच्ड है कंपेयर एज कंपेयर टू अराउहो, गैवी एंड पेड्री। तो मेरे को इसलिए लगता है कि फ्रैंकी का और अपडेट्स आएंगे धीरे धीरे, एंड अगर रोमेरो भाई हमारे सही थे, कल तो चूतिया काटा था चलो रोमेरो भाई ना, अगर वैसे वो इन जनरल सही है, तो फ्रैंकी probably will end up joining United। ये बात तो सही किया जिन्हें कि डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है, एंड लपोर्टा इज मच मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस लॉयर देन आई एम। सो मैं वकील बना भी नहीं हूं, अभी एग्जाम पास नहीं किया, एग्जाम पास करना बता। देख तुझे क्या लगता है मैंने ये जो 8 साल अपनी लॉ स्कूल में मराई है वो इसलिए मराई है कि तेरे लिए फर्जी कागज बनवा के दे सकूं? भैया 8 साल नहीं, मैं 1-2 साल फेल हुआ था, लेकिन तुझे उससे क्या? दूसरी तरफ आते हैं मेसी के भाई जो पिताजी हैं, या जिसने भी ये डील साइन की है मेसी के लिए, इफ इट्स ट्रू, देखो फुटबॉलिंग सेंस से तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ ये डील हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर्स पढ़ो ना, 2023 में इंटर मियामी जाएगा, एलेक्स रैंडल पता नहीं कौन है, नॉट अ रिलायबल सोर्स, लेकिन काफी जगह रिपोर्ट हो रहा है, यूएस का सोर्स है, लेकिन इसके बारे में वो बैकड्रॉप नहीं है, तो पहले बता दे रहे हैं कि बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है ये। मेसी हैज रिपोर्टेडली अग्रीड टू एक्वायर 35% ऑफ इंटर मियामी एफसी। मैं जो सोच रहे हो, आप सोच रहे हो सैलरी वैली गई चुल्ली बाढ़ में भाई, सैलरी वैली गई चुल्ली बाढ़ में, सीधे जो यहाँ पे सैलरी तो कुछ मिलेगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है इज मोर देन फकिंग 200 मिलियन। तो इफ दिस इज हैपनिंग एंड इफ एनीबॉडी इज एबल टू पुल ऑफ दिस डील, भाई इट विल बी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन फुटबॉलिंग टर्म्स। सच बताऊं तो यार, मतलब ऐसी डील पहले कभी नहीं हुई है। बेकम वाली की डेफिनेटली थोड़ी सी लाइट मारेंगे उस पर, लेकिन वो इससे सिमिलर नहीं थी, एंड ऐसे शायद ही कभी और हो। लेकिन इट्स लियोनेल मेसी और इंटर मियामी को अपना ब्रांड बनाना है, तो दोनों तरफ से मेरे को समझ में आती है डील। अगर ये होती, मैं चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेसी एमएलएस जाए, लेकिन ऑन टर्म्स ऑन पेपर इट मेक्स सेंस फॉर बोथ द पार्टीज यहाँ पे। और मतलब फाइनेंशियल, जैसे डेविड बेकम की बात की ना उत्कर्ष ने, मेन चीज विद द फाइनेंशियल कि डेविड बेकम जब गया था एलए गैलेक्सी, तो उसकी भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज वर्थ 250 मिलियन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी भी काफी सब्सटैंशियल थी फी। और उस समय आप कह सकते हो एमएलएस वाज नॉट इन द स्टेज इट इज, मतलब एमएलएस अब काफी ग्रो हो चुकी है, इट इज अ प्रॉपर लीग नाउ, वहां से काफी प्लेयर्स भी स्काउट हो रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली आर्सेनल का एक कीपर था, आर्सेनल साइन करना चाहती थी, वहां से रेगुलर बेसिस पे प्लेयर प्रीमियर लीग में भी आ रहे हैं। मिगेल एल्मरॉन को देखो आप, अटलांटा से न्यूकासल आया, उनके लिए रेगुलरली खेल भी रहा है। ऐसा नहीं कि एमएलएस इज जस्ट एज अ रिटायरमेंट होम था, अब वो उससे उनकी जो रेपुटेशन थी बढ़ चुकी है। बट बेकम की डील में जो था उसका क्लॉज, मतलब इफ यू मतलब मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो, तो उसका ये था कि उसको 25 मिलियन में एक वो दिया था ऑफर कि वो 25 मिलियन में एक नई फ्रैंचाइज आगे जाके खड़ी कर सकता है, एंड 25 मिलियन इज लाइक वेरी नॉमिनल यार। सोचो वो उस समय एक आपने रिस्ट्रिक्टेड फिक्स्ड भी आपने एग्री कर ली, उसके बाद से कितने मतलब इन्फ्लेशन हुआ, क्या 10 तरह की इकोनॉमिक चीजें हुई हैं, एमएलएस खुद इतना ग्रो करी है, तो द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एक फ्रेंचाइज कितना बढ़ चुका है। अभी जो नई ऑस्टिन एफसी खुली थी, या कोई एवरेज फ्रेंचाइजी की भी फी लेके चलो ना, तो इस समय एवरेज फ्रेंचाइजी की वैल्यू इस समय $550 मिलियन है, एंड यू आर ओपनिंग इट इन 25 मिलियन, मतलब 25 मिलियन में खोल दी उसने, तो उसको इतनी कट प्राइस डील मिल गई जिसका वो ऑब्वियसली अब रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं। उसको जो मायामी का स्टेडियम भी था, ही आल्सो गॉट दैट, उसमें भी उसकी कोई लिंक थी दैट ही गॉट इट ऑन अ लीज, या उसको काफी सस्ते में मिल गया था। तो दैट जस्ट शोज कि आपको यू हैव टू पुट टुगेदर नॉट जस्ट ऑन द पिच पैकेज, आपको काफी बड़ा फाइनेंशियल पैकेज पुट टुगेदर करना पड़ेगा, क्योंकि मेसी इज सच अ बिग ब्रांड कि आपकी एमएलएस की इमेज बहुत बूस्ट हो जाएगी। यस, बेकम भी ब्रांड था, बट मेसी इतना बड़ा ब्रांड है कि आपको यू विल गेट सो मेनी आईज ऑन द एमएलएस बिकॉज ऑफ मेसी कमिंग इन। तो ये जो 200 मिलियन के रिपोर्टेडली वर्थ स्टेक है, आई थिंक दैट इज व्हाट इट विल टेक अ क्लब इन द एमएलएस टू अट्रैक्ट मेसी। एंड कमिंग फाइनली टू यूनाइटेड, क्योंकि भाई यूनाइटेड उत्कर्ष ने शुरू में ही कहा था कि दे कांट बी आउट ऑफ द न्यूज। तो यूनाइटेड की जो न्यूज है, इट्स मोर जस्ट अ प्रोग्रेशन ऑफ द न्यूज जो पहले हमने अपडेट की थी आप लोगों को, दैट इज टिम्बर का पहले आया था कि पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए, और नेचुरल कोर्स पर्सनल टर्म्स के बाद यही होता है कि भाई आप एक क्लब्स के बीच में
नेगोशिएशंस होते हैं, आप एक फी पे डिसाइड करते हो, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आयाक्स हैव सैट डाउन एंड नाउ दे आर नेगोशिएटिंग अ फी. ऊपर जो फी आ रही है कि आयाक्स वांट समवेयर क्लोज टू 35 मिलियन, 35 to 40 million, and United is more willing to part with 25 to 30 million. तो जो पहले मतलब मैंने खुद सोचा था कि 50 से ऊपर हो सकता है आस्क करे आयाक्स. सो इट इज बजट डील है. आई वोंट से कि बहुत चीप है, बिकॉज ऑब्वियसली एक सीजन है हमारे को, उसका जो एक सीजन के बेसिस पे उसकी पूरी वैल्यू जो बन रही है, जनरेट हो रही है. बट आई थिंक इफ वी गेट हिम फॉर 30 to 35 million, ये हमारे को थोड़ा सा एक विगल रूम दे देता है कि हम और प्लेयर्स को भी साइन कर सकें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट फ्रॉम अ स्क्वाड पर्सपेक्टिव हमारे को जरूरत है. एंड उन प्लेयर्स की बात करो तो जैसे कैल्विन फिलिप्स की पहले हमने बात की थी. कैल्विन फिलिप्स अगर लीड्स रेलीगेट होती है, विच इज लाइकली एंड अनलाइकली एट द सेम टाइम, तो हमारे को अगर वो 25 मिलियन में मिलता है तो वी आर डायरेक्टली एबल टू फाइनेंस दैट डील, अगर हम उसको सस्ते में पा जाता है टिम्बर को. मैं आउटगोइंग्स पे आऊं तो भाई एक जो सिग्निफिकेंट आउटगोइंग है जो हमारे को पैसे ला सकते हैं, सिग्निफिकेंट आउटगोइंग तो जैसे पॉग्बा भी जा रहा है, लिंगार्ड भी जा रहा है, आपका कवानी भी जा रहा है, ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स आर लीविंग, बट ये आपको पैसे नहीं ला रहा है क्लब. पेजेस आपकी रिलीज हो रही है, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक जो फील आ रहा है ट्रांसफर फी, दैट इज डीन हेंडरसन. और ये भी वैसे पक्का नहीं है, क्योंकि जो उसकी रिपोर्टिंग आई है डीन हेंडरसन की, इट इज दैट कि डीन हेंडरसन could leave Newcastle to Newcastle on 40 million. Dubravka इस सीजन वैसे जो सेकंड हाफ में तो अच्छा परफॉर्म किया, बट दे क्लियरली वांट एन अपग्रेड इन द गोलकीपर पोजीशन, और 40 मिलियन देने को तैयार है न्यूकासल. बट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लोन डील पे ज्यादा इंक्लाइंड है. दे वांट कि भाई पहले हम लोन दें एक सीजन, एंड उसके बाद हम उसको परमानेंट पे साइन कर ले थोड़ा लेसर फी पे, बिकॉज जो डीन एंडरसन का कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी उसके 3 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, प्लस ही इज बीइंग पेड 110,000 पाउंड्स अ वीक. तो वो ये डील है जो 40 की ही पड़ेगी आपको, एक्चुअली ज्यादा की पड़ेगी, बिकॉज यू विल हैव टू गिव हिम अ सिमिलर और इफ नॉट हायर वेज पैकेज, प्लस आपको 40 मिलियन भी देने पड़ेंगे. तो इट विल बी कॉस्टली टू न्यूकासल, और न्यूकासल और भी जगह इन्वेस्ट करना चाहती है. आई थिंक दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द मिडफील्ड, अटैकिंग लाइन, उनको डिफेंडर्स भी कुछ खरीदने हैं. तो ऑफ द फील्ड इन्वेस्टमेंट भी है न्यूकासल के काफी सारे. फील्ड इन्वेस्टमेंट तो है. तो और न्यूकासल ने अपनी किट तो देखी होगी, सऊदी अरेबिया की किट भी बना दी उन्होंने, मतलब बिल्कुल ही एक होता है ट्रिब्यूट होता है, ये तो अलग ही मतलब अलग ही स्केल पे चला गया ट्रिब्यूट. प्लस ये बात है जोक्स असाइड कि 40 मिलियन अगर आप कीपर पे लगा दोगे ना, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन मेक इन अदर एरियाज ऑफ द पिच. तो इसलिए मुझे लग रहा है कि लोन डील माइट बी द वन व्हिच विल एंड अप हैपनिंग एंड नॉट अ परमानेंट साइनिंग. बट एक ही अच्छी चीज होगी कि हमारा जो एक कह सकते हो जो डीन हेंडरसन के थ्रू ही वाज आल्सो बीइंग लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ लीक्स कमिंग आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, वो खत्म हो जाएगा, एंड यूनाइटेड विल प्रोबब्ली एंड अप साइनिंग अ बैकअप कीपर. हीटन वैसे मैं तो आई डोंट थिंक सी अ नीड, क्योंकि हीटन ठीक है जितना मतलब बहुत नहीं खेला, बट हीटन इज अ गुड बैकअप कीपर. डेया इज मोस्टली अवेलेबल, इसको इंजरीज की प्रॉब्लम कभी होती नहीं है. तो लेट्स सी हु यूनाइटेड एंड अप साइनिंग. एंड फाइनली एक बस स्ट्राइकर की बात थी, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने और सादिक भाई ने भी हमने जब स्ट्रीम में कहा था कि स्ट्राइकर इज नॉट अ पोजीशन जो यूनाइटेड को इन्वेस्ट करना 100% जरूरी है, बिकॉज रोनाल्डो है. बट फैब्रिजियो रोमानो ने कहा कि यूनाइटेड एंड टेन हाग डेफिनेटली वांट अ स्ट्राइकर, उनको स्ट्राइकर चाहिए, 100% वो साइन करेंगे. ये स्ट्राइकर कौन होगा ये नहीं पता, क्योंकि एक जगह आ रहा है डार्विन न्यूनियस की 60 मिलियन की अग्रीमेंट हो चुकी है, वर्बल टर्म्स एग्री हो चुके हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट. एक जगह आ रहा है कि साशा क्लैडजिच जो स्टुटगार्ट का स्ट्राइकर है ऑस्ट्रियन, उसके लिए 20 से 25 मिलियन में स्टुटगार्ट मान जाएगी. बट ऑब्वियसली द नूनियस लिंक्स आर मोर रिलायबल, उनका बैकग्राउंड ज्यादा है, और यूनाइटेड नूनियस को काफी टाइम से ट्रैक कर रही है. साशा क्लैडजिच का ये है कि वो अभी कट प्राइस डील में मिल रहा है, क्योंकि स्टुटगार्ट को काफी रिबिल्ड करने की जरूरत है. दे हैव जस्ट सर्वाइव्ड इन द बुंडेसलीगा, तो उनको दे आर विलिंग टू सेल हिम फॉर नॉट द हाईएस्ट फी. तो अगर हम अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहते हैं एंड इफ यू आर एबल टू टेक इफ यू आर विलिंग टू टेक अ गैम्बल, तो हम क्लैडजिच के साथ जा सकते हैं. बट इफ यू वांट अ मोर नेल्ड ऑन स्ट्राइकर, आप कह सकते हो जिससे प्रोडक्टिविटी रिलायबल है और जिसका आउटपुट रिलायबल है, देन वी शुड गो फॉर डार्विन नूनियस. जाते जाते एक फन फैक्ट आपको बता देता हूँ कि आखिरी लाइन इसमें काफी फन फैक्ट है कि इट डिपेंड्स ऑन न्यूकासल बजट, जो कि अनलिमिटेड है, तो बजट की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वही इसी मोड पे इस वीडियो को रैप अप करेंगे. अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन सबसे जरूर दबा दीजिएगा, और वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा भाई. स्पॉन्सरशिप चलती रहनी चाहिए, थोड़े पैसे आते रहने चाहिए, अच्छा लगता है, घर में खुशहाली रहती है. गुड नाइट बॉस, टेक